मुबारकबाद। आपको भी नहीं आपको और आप सबको मुबारकबाद यार। कमाल की जीत हुई है सनी भाई। मतलब हालांकि ठीक है, आपकी एक बात है, वैसे मुझे उस वक्त लगा था, मैंने कहा सनी भाई ये क्यों कह रहे, कहते बीच में मैच फंसेगा। आपने फंसा भी दिया, लेकिन निकल गया बाद में मैच। हाँ, क्योंकि देखिए जब कभी इतनी अच्छी शुरुआत होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बाकी भी इतनी, हमारे पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी सी जोखिम उठाए और वहाँ पे विकेट भी जाती है और उसी से तो दबाव बढ़ जाता है। पर जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। सनी भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रोहित शर्मा दूसरे कप्तान मतलब ऐसे बन गए जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। धोनी तो 3 जीते हैं और रोहित शर्मा ने आज का दिन न सिर्फ कप्तानी के लिए चुना, अपनी बैटिंग के लिए भी चुना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में एक आधी बॉल उन्होंने मिस की, पर जो छक्के लगाए उसी से तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली। जी मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी जोखिम ना उठाए, पर एक जो जोखिम उठाए उसमें से बच गए, पूरी तरह से स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद और उसके बाद में जो भी बाहर निकल के जो शॉट मारे, बड़े अच्छे मारे और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी अच्छा होता कि अगर वो 100 रन करते ना, मतलब लायंस रोल होता बिल्कुल इस जीत में उनका। सनी भाई ये जीत अगर आप देखें, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जाहिर तौर पर कप्तान को टीम को जाती है, बट अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें, वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूंगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी, बैटिंग में जी हिटिंग कर सकते हैं, हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी, और उसके साथ जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। वो जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, फील्ड प्लेसिंग में जिस तरह से की, बहुत ही। और श्वेता और कपिल पाजी ये भी खास बात है कि 8 महीने में इंडिया ने ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी पिछले 8 महीने में। लेकिन सनी भाई एक कॉमन चीज हो गई है। कॉमन चीज ये होगी, वहां पर भी हम थे, यहाँ पर भी हम हैं, तो भाई आप लोग ये भी कहिए कि सनी भाई भी लकी रहे, हम भी लकी रहे। क्यों सनी भाई? जी भाई देखिए, जो भी और हमने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल, ये तो कह सकते हैं ना कि जाकर देखिए, हम वहां पे थे जब भारतीय टीम ने ये ट्रॉफी उठाई, हम वहां पे थे जी, भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाई। सही बात है, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियन ऑफ चैंपियंस इंडिया ने ये दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है 13 के बाद, ये 25 में। हालांकि एक डिस्प्यूटेड है, मतलब क्या उसको गिने कि ना गिने, 2002 में जो शेयर हुई थी। और सनी भाई ये इंडिया की 6ठी आईसीसी ट्रॉफी है। 2 वर्ल्ड कप हो गए, 1983 2011, 2 वर्ल्ड T20 हो गए 2007 2024 और 2013 और 2025, यानी कि 6 आईसीसी ट्रॉफीज इस वक्त इंडिया के पास हैं। और ये क्या दर्शाती है कि भारतीय क्रिकेट में कितनी टैलेंट है जी, कितनी बेंच स्ट्रेंथ है, कितनी टैलेंट है, और इसी की वजह से तो भारतीय क्रिकेट की टीम इतनी अच्छा खेल रही है। अभी टेस्ट क्रिकेट में भी जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो जिस तरह से अगर टीम का अच्छी तरह से सिलेक्शन हो जाए तो फिर वहां पे भी हम जीत सकते हैं, तो वहां पे जीतेंगे, और वहां पे जीतना बिल्कुल जरूरी है। ये होम एडवांटेज की बात हो रही है जी, इस वक्त पटाखे भी चल रहे हैं, ये आतिशबाजी हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच के अंदर इंडिया इंग्लैंड के दरमियान इंडियन बॉलर ने शानदार बॉलिंग की। कुलदीप यादव जिसने ओपनिंग के स्टार्ट ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के 2 मेन स्टार्टअप ओपनर गिरा दिए। हालांकि अगर वो 2 स्टार्टअप ओपनर गिरते तो यकीन ही था कि न्यूजीलैंड आज के मैच में 300 प्लस 350 का टोटल देने की उम्मीद रखता है और वैसा कर भी जाता। लेकिन जब उनके आगाज में 2 ओपनर गिरे जिसने शिकार किया कुलदीप यादव ने, उसके बाद पूरी की पूरी टीम जाती बनी। कुलदीप यादव के साथ ही जडेजा के बाद वरुण चक्रवर्ती ने, मोहम्मद शमी ने शानदार बॉलिंग की। सिर्फ 250 रन के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी का बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़े इवेंट का एक अनोखा मैच, जिसके अंदर न्यूजीलैंड सिर्फ 250 रन पर ऑल टीम आउट हो गई। शोएब अख्तर का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडियन टीम की जीत बहुत आसान थी। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल की शानदार बैटिंग की वजह से इंडियन टीम ने आज की जीत अपने नाम की। ये बहुत देर के बाद ऐसा हो रहा है कि 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 24 का T20 वर्ल्ड कप और अब
2025 की चैंपियन ट्रॉफी अब तक इंडियन टीम ओडीआई फॉर्मेट में बिल्कुल अनबीटेबल है। एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ कि जिसके अंदर टीम इंडिया हारी हो, चाहे वो अपने होम टाउन में हो, चाहे दुबई के वेन्यू पे या चाहे कहीं और अमेरिका के वेन्यू पे। लेकिन विक्रांत गुप्ता कहने कि चैंपियन ट्रॉफी जीतना इंडियन टीम के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बिलखसूस रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कि अपने रिटायरमेंट के बहुत करीब है। रोहित शर्मा, विराट कोहली जो कि रिटायरमेंट के बहुत करीब है और वो यही चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले पहले चैंपियन ट्रॉफी की बड़ी चैंपियन ट्रॉफी की बहुत बड़ी जीत अपने नाम करे और बिलखसूस एक अच्छे स्टार्टअप के साथ, एक अच्छे रन के साथ, एक अच्छी स्कोर के साथ अपनी एंडिंग करे। और यही हुआ फाइनल मैच के अंदर रोहित शर्मा, विराट कोहली की शानदार ओपनिंग, शानदार बैटिंग पार्टनरशिप, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंडिया टीम मैच जीती बल्कि मुबारकबाद। आपको भी नहीं आपको और आप सबको मुबारकबाद यार। कमाल की जीत हुई है सनी भाई। मतलब हालांकि ठीक है, आपकी एक बात है, वैसे मुझे उस वक्त लगा था, मैंने कहा सनी भाई ये क्यों कह रहे, कहते बीच में मैच फंसेगा। आपने फंसा भी दिया लेकिन निकल गया बाद में मैच। हाँ, क्योंकि देखिए जब कभी इतनी अच्छी शुरुआत होती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई बाकी भी इतनी, हमारे पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ी सी जोखिम उठाए जी। और वहाँ पे विकेट भी जाती है और उसी से तो दबाव बढ़ जाता है। पर जिस तरह से राहुल ने आकर झेला है, इसके पहले श्रेयस अय्यर ने झेला और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी साझेदारी की। अक्षर पटेल ने शॉट नहीं मारना था उस वक्त, बट ठीक है, अब जो होता है। पर जिस तरह से फिर हार्दिक पांड्या और केएल राहुल ने पारी को संभाला और जीत की तरफ लेके गए, बहुत अच्छा लगा। सनी भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और रोहित शर्मा दूसरे कप्तान मतलब ऐसे बन गए जो 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत चुके हैं। धोनी तो 3 जीते हैं और रोहित शर्मा ने आज का दिन न सिर्फ कप्तानी के लिए चुना, अपनी बैटिंग के लिए भी चुना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। शुरुआत में एक आधी बॉल उन्होंने मिस की, पर जो छक्के लगाए उसी से तो भारत को अच्छी शुरुआत मिली। जी, मैं ये चाहता था कि भाई कोई भी जोखिम ना उठाए, पर एक जो जोखिम उठाए उसमें से बच गए, पूरी तरह से स्टंप के ऊपर से निकल गई गेंद और उसके बाद में जो भी बाहर निकल के जो शॉट मारे, बड़े अच्छे मारे और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और भी अच्छा होता कि अगर वो 100 रन करते ना, मतलब लायंस रोल होता बिल्कुल इस जीत में उनका। सनी भाई ये जीत अगर आप देखें, मैं पूरी टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं, जाहिर तौर पर कप्तान को टीम को जाती है, बट अगर आप 2-3 लोगों को सिंगल आउट करना चाहें, वो क्या फैक्टर्स रहे? मैं कहूँगा कि हमारी जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी, बैटिंग बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ थी, बैटिंग में जी इतनी डेप्थ थी कि आपके पास अब नंबर 7 पर हार्दिक पांड्या जैसे बल्लेबाज है, रविंद्र जडेजा भी है जो बैटिंग कर सकते हैं। हमारे पास जो बॉलिंग में जो वैरायटी थी वो भी थी और उसके साथ जो कप्तानी की रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी तरह से स्पिनर को हैंडल किया। क्योंकि देखिए किसी को लंबा स्पेल देना होता है, किसी को छोटा स्पेल देना होता है, किसी को 2-3 छोटे स्पेल में उनका इस्तेमाल करना होता है। वो जिस तरह से उन्होंने हैंडलिंग की, फील्ड प्लेसिंग में जिस तरह से की, बहुत ही और श्वेता और कपिल पाजी ये भी खास बात है कि 8 महीने में इंडिया ने ये दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीती है, दूसरी आईसीसी ट्रॉफी पिछले 8 महीने में।